आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में सभी को हेल इन अ सेल का मजा दिखने वाला है क्योंकि रोमन रेंज वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच हेल इन अ सेल मैच दिखेगा और दोनों ही इसमें भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रे मिस्टीरियो करते हैं। रिंग में आके वो हर पेरेंट्स को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि वो कैसा पेन फील कर रहे हैं और कितने सैड हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे डोमिनिक को WWE में कॉम्पीट करने के रिस्क के बारे में पहले ही बताया था, बट ये उसका ड्रीम था। डोमिनिक अभी चलने में कैपेबल है, बट मैं नहीं जानता कि वो कब तक वापसी कर पाएगा। फिर रे मिस्टीरियो बात करते हैं कि कैसे रोमन रेंज ने रिंग में से उनके बेटे डोमिनिक को फेंक दिया था। ये वही सन था जिसे मैंने अपनी बाहों में सुलाया और उसको पाला। मैं ये भूल नहीं सकता, मैं उस आदमी को भी नहीं भूल सकता जिसने उसके साथ ये सब करा। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं एक दिन और वेट नहीं कर सकता, मैं आज की रात ही इनसाइड हेल इन अ सेल में अपना बदला रोमन रेंज से लेना चाहता हूं। रे मिस्टीरियो कहते हैं, मैं जानता हूं मेरी इस डिमांड को रोमन रेंज ने मान लिया है, बट मैं चाहता हूं कि सो कॉल्ड हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज अभी बाहर आए और अपने मुंह से ये बात कहे। तभी सेल ऊपर से नीचे आ जाता है और रोमन रेंज की पॉल हेमन के साथ एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि मैं रे मिस्टीरियो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। फिर मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछता हूं कि तुम श्योर हो? रे मिस्टीरियो कहते हैं, हाँ मैं श्योर हूं। रोमन रेंज कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ बुरा करा है, मैं आज जो करने जा रहा हूं उसके कंपैरिजन में वो पीजी होगा। रोमन रेंज का कहना है कि मैंने डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करी, बट अब रोमन रेंज की तरह होगा। अब टाइम था अजीज अपोलो वर्सेस बिगी केविन ओवेंस के बीच एक टैग टीम मैच का, बट यहाँ सैमी ज़ैन की भी एंट्री होती दिखाई दी और वो आके कमेंट्री टेबल पर बैठ जाते हैं। मैच की शुरुआत अपोलो और बिगी करते हैं। बिगी शुरू में ही अपोलो पर अटैक करते हैं और टैग केविन ओवेंस को देते हैं। वो भी आके अपोलो पर हाथ साफ करते हैं और टैग फिर बिगी को देते हैं, बट अपोलो इस बार जाके टैग अजीज को देते हैं और वो आके बिगी पर अटैक शुरू कर देते हैं और अच्छे से उन पर हावी हो जाते हैं। अच्छा मैच के बीच अब पहले से पस्त पड़े बिगी पर अपोलो ने जाके अपना दम दिखाया। अजीज काफी डोमिनेट दिखाई दिए इस मैच में। तभी रिंग के बाहर केविन ओवेंस को सैमी ज़ैन ने इंटरप्ट करा और रिंग में जाते ही अजीज ने नाइजीरियन नेल केविन ओवेंस को मारा और पिन करके मैच जीत लिया। केविन ओवेंस हारने पर सैमी ज़ैन रिंग साइड बड़े खुश नजर आ रहे थे। मैच जीतने के बाद भी अजीज ने केविन ओवेंस पर नाइजीरियन नेल से अटैक करा। मैच हारने के बाद केविन ओवेंस बैक स्टेज एडम पियर्स और सोनिया डेविल के पास दिखाई दिए, जहां वो सैमी ज़ैन के खिलाफ मैच की डिमांड करते हैं, जिसे एडम पियर्स मान भी लेते हैं और इन दोनों के बीच हेल इन अ सेल में मैच दे देते हैं। नेक्स्ट हमें किंग ऑफ द रिंग मैच दिखा, वो भी नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच। मैच शुरू होते ही कॉर्बिन ने डोमिनेट करना शुरू करा और जबरदस्त अटैक नाकामुरा पर करा। हालांकि नाकामुरा भी फाइट बैक करते हैं और यार ये रिक बुग्स ने इन दोनों के मैचेस में बड़ा इरिटेट कर रखा है। अच्छा मैच दिखाने के बीच वैसे पिछले कुछ वीक से हर स्मैकडाउन के शो में इन दोनों के बीच फैंस को बस मैचेस ही दिख रहे हैं। कुछ नया इस मैच में नहीं था, बस इतना था कि WWE ने इस मैच को किंग ऑफ द रिंग का नाम दिया हुआ था। कॉर्बिन ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में, बट एंड में किनशासा मार के नाकामुरा ने मैच जीता और क्राउन भी अपने नाम कर लिया। अब हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर दिखी। वो आके कहती हैं कि मैंने बहुत एंजॉय करा जब बैले के टॉक शो डिंग डोंग को बिगाड़ दिया गया था। अब मैं बैले को हेल इन अ सेल में सबक सिखाऊंगी। फिर वो बैले को बुलाती हैं लेकिन कोई आंसर नहीं आता है। बियांका ब्लेयर फिर बताती हैं कि कैसे बैले ने उन्हें बुली करा था। फिर वो कहती हैं कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मैं वहां थी और कोई मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि बैले काफी टाइम से मुझे चकमा दे रही है, इसलिए संडे को मैं बैले को रिंग में नहीं चाहती बल्कि इनसाइड हेल इन अ सेल में चाहती हूं। तभी बैले की एंट्री होती है। वो आके बियांका ब्लेयर पर अटैक करना चाहती हैं, बट बियांका बच के बैले पर अटैक कर देती हैं और रिंग के बाहर भी ले जाके उनमें मार देती हैं। फिर वो बैले को बैरिकेड के उस पार फेंक देती हैं। फिर बैले पकड़ के बियांका ब्लेयर की चोटी बैरिकेड में दे मारती हैं। फिर बैले रिंग में बियांका ब्लेयर को मूव देके पैरों के नीचे चोटी दबा के टाइटल उठाती हैं। अब पिछले कुछ वीक से दी ऊसोस रोमन रेंस के बीच जो कुछ हुआ था वो वीडियो के जरिए दिखाया गया। फिर बैक स्टेज रोमन रेंस के पास जिम्मी ऊसो दिखाई दिए। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि मैं एग्री हूं कि हम एक ब्लड और एक फैमिली हैं। रोमन रेंस कहते हैं, भाई कहाँ है तुम्हारा? जिम्मी ऊसो कहते हैं, बट मैंने ये जे से नहीं सुना है और तुम्हें आज रात मेरी हेल्प चाहिए तो बोलो। रोमन रेंस कहते हैं, मैं आज की रात चिंता करूंगा, बट तुम जाके जे ऊसो को ढूंढो, हमको उसकी जरूरत है।
अब बैक स्टेज सिजारो का इंटरव्यू कायला ले रही होती हैं, जिससे आके सेथ रॉलिंस इंटरप्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस आके कहते हैं कि सिजारो मुझसे नफरत करता है और वो किसी भी तरह की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि हेल इन अ सेल में तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें दिखाऊंगा। सिजारो कहते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस की हर बात की रिस्पेक्ट करता हूं और एक अपोनेंट होने के नाते भी रिस्पेक्ट करता हूं। फिर सिजारो उठते हैं और हल्के से सेथ रॉलिंस को धक्का देते हैं, वो चेयर से गिर जाते हैं। फाइनली अब टाइम आया मेन इवेंट मैच का, जो कि रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच यूनिवर्सल टाइटल को लेके इनसाइड हेल इन अ सेल में दिखा। बेल बजते ही रे मिस्टीरियो रिंग से निकलकर चेयर निकाल करके रोमन रेंस पर अटैक शुरू कर देते हैं। हालांकि रोमन रेंस पकड़ के चेयर रे मिस्टीरियो को फेंक देते हैं। रोमन रेंस फिर रे मिस्टीरियो के पास जाते हैं तो रे मिस्टीरियो फायर एक्सटिंग्विशर से फुस उनके मुंह पे मारते हैं। फिर बैक टू बैक 2 बार रोमन रेंस के फेस पर उससे अटैक करते हैं। फिर एक टूल बॉक्स से भी अटैक करते हैं और रिंग में फिर चेयर से अटैक करते हैं। रे मिस्टीरियो काफी टेक्निक और फुर्ती से बैक टू बैक रोमन रेंस पर अटैक कर रहे थे। इतना ही नहीं, रे मिस्टीरियो ने रोमन रेंस के गले में चेयर फंसा के कैज में दे मारा और फिर उन्हें टर्नबकल पर भी दे मारा। रोमन रेंस ने अब फाइट बैक करा, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो फिर टेबल में खुद ही जाके घुस गए। अब यहां तक रे मिस्टीरियो काफी हावी दिखाई दिए। अब बारी रोमन रेंस की थी। उन्होंने पकड़ के रे मिस्टीरियो को दनादन केज में मारा। फिर रोमन रेंस ने अपना एग्रेशन दिखाते हुए रे मिस्टीरियो की धुलाई चालू रखी और सुपरमैन पंच भी दिया। फिर स्पीयर को रे मिस्टीरियो ने ड्रॉप किक देके काउंटर करा। फिर रे मिस्टीरियो ने रोमन रेंस को 619 देके चेयर से भी अटैक करा और रोमन रेंस के ऊपर चेयर रख के स्प्लैश लगाई। फिर एक और स्प्लैश दी और थर्ड स्प्लैश देने जा रहे थे, तभी रोमन रेंस ने पकड़ के रे मिस्टीरियो को वैसे ही फेंका जैसे उनके बेटे डोमिनिक को फेंका था, बट रे मिस्टीरियो केज में जाके लगे। इसके बाद रोमन रेंस ने रिंग में रे मिस्टीरियो को सबमिशन में पकड़ा और रे मिस्टीरियो ने यहाँ टैप आउट कर दिया और विनर यहाँ रोमन रेंस बने। तभी वहां जिम्मी ऊसो भी आते हैं और रोमन रेंस के साथ खड़े दिखाई दिए, जहां अब तक जे ऊसो दिखाई दे रहे थे। रोमन रेंस का इतने से मन नहीं भरा, उन्होंने फिर रे मिस्टीरियो को सबमिशन लगाया। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। अब आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में एक टैग टीम मैच और मेन इवेंट को छोड़ के कुछ खास नहीं देखने को मिला, क्योंकि WWE का पूरा फोकस रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच पर ही था। अब शो की शुरुआत से बस यही लग रहा था कि बस मेन इवेंट जल्दी शुरू हो जाए। रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे फर्स्ट फेस में रे मिस्टीरियो को रोमन रेंस पर काफी हावी दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने रोमन रेंस पर फायर एक्सटिंग्विशर, टूल बॉक्स, जम के चेयर यूज करी, बट सेकंड फेस में रोमन रेंस को हावी तो दिखाया गया, जहां उन्होंने कुछ खास रे मिस्टीरियो पर यूज नहीं करा और उस लेवल का एग्रेशन भी रे मिस्टीरियो के खिलाफ रोमन रेंस का नहीं दिखा। इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि रे मिस्टीरियो ने मैच के शुरू में रोमन रेंस में काफी ज्यादा मार दी थी। अब बेशक ये इनसाइड हेल इन अ सेल मैच हो, बट फैंस के दिमाग में तो ये था कि ये स्मैकडाउन ब्रांड पर हो रहा है। अगर ये सेम मैच हेल इन अ सेल में भी दिखता तो शायद फैंस को उस लेवल का मजा नहीं आ पाता, और अगर WWE कुछ बड़ा करने वाली है तो इसलिए ही शायद उसने इस मैच को हेल इन अ सेल PPV से हटा लिया। अब इंतजार है हेल इन अ सेल PPV का, जिसमें देखते हैं बड़ा क्या होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।